नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि एंटीजन क्या होता है और सुपर एंटीजन्स क्या होता है। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं एंटीजन है और राइट साइड में है सुपर एंटीजन्स। तो ये क्या होता है कि जो नॉर्मल एंटीजन है वो जब एपीसी में जाता है, जिसे हम एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स कहते हैं। एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि बी सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए या डेंड्रिटिक सेल्स हो गए। तो ये जब एंटीजन को इनगल्फ करते हैं तो इनगल्फ करने के बाद ये एंटीजन को प्रोसेस करते हैं और ये एमएचसी जो है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि एपीसी सेल्स पर सिचुएटेड होता है, वो एंटीजन को प्रोसेस करके उसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके वो उसके एक पार्ट को एमएचसी रिसेप्टर पे प्लेस करता है और उसे दिखाता है टी सेल रिसेप्टर को। टी सेल जो रिसेप्टर है, जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि जो टी सेल, ये आपका है टी सेल रिसेप्टर। तो ये है टी सेल रिसेप्टर, ये है टी सेल रिसेप्टर और इसके ऊपर हमारे पास है, क्या कहते हैं कि टी सेल रिसेप्टर के ऊपर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर है जो टी सेल रिसेप्टर इज़ प्रेजेंट ऑन दी टी सेल्स। तो ये एक कनेक्शन होता है आपस में TCR का और MHC2 का। MHC2 एंटीजन को प्लेस करता है अपने MHC के ऊपर। तो ये इस तरीके से टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये टी सेल्स सिर्फ 0.01% ही एक्टिवेट होते हैं। लेकिन ये राइट साइड आप देख रहे हैं, ये है सुपर एंटीजन्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एपीसी सेल है, आप देख रहे हैं एपीसी सेल। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये कुछ भी हो सकता है, बी सेल भी हो सकता है। जो ये आप राइट साइड को नीचे की तरफ जो वेवी सेल देख रहे हैं वो हमारा है एपीसी सेल। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैक्रोफेज हो सकता है, टी सेल्स भी हो सकते हैं, टी सेल्स नहीं, मैक्रोफेज भी हो सकते हैं, बी सेल्स भी हो सकते हैं और डेंड्रिटिक सेल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो अपना हमारा टी सेल्स है, इसके ऊपर TCR प्रेजेंट होता है तो इस TCR से MHC का एक जो अल्फ़ा पार्ट है, TCR का भी एक अल्फ़ा पार्ट है, दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। इसमें सुपर एंटीजन्स में कोई भी एंटीजन प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से जब अल्फ़ा अल्फ़ा बाइंडिंग होती है TCR और MHC में, तो बहुत ज़्यादा टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अराउंड 2% to 30%, जिससे कि मैसिव टॉक्सिक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये सुपर एंटीजन्स का हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और एंटीजन नॉर्मल पोलन है, कोई भी एंटीजन हो सकता है। तो आशा है दोस्तों कि ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई एम यशपाल सेइंग यू गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू।